जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू में स्थित त्रिकुटा पर्वत पर माँ वैष्णो धाम की यात्रा की। हम अभी अपने शहर से कटरा के लिए ट्रेन बुक किए हैं और हम निकल पड़े हैं माँ वैष्णो रानी के दर्शन के लिए। अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये हमारा स्टेशन से दिखता है। हम स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से हम अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। हमने एक माथे पर पट्टी ली है जिसमें जय माता दी लिखा है और हाथ में एक डंडा लिया हुआ है और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आप भी किसी भी स्टेशन से आते हैं, किसी भी ज़िले से आते हैं तो आप कटरा आइए और कटरा पहुंचने के बाद आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड आधार कार्ड अगर आपके पास है तो उसी से वो कार्ड बन जाता है, जिसको आपको कार्ड को हमेशा अपने गले में लटकाए रखना है। इसी से आपको अंदर प्रवेश और अन्य सुविधाएं आपको इसी कार्ड के माध्यम से मिलेगी। तो हम यात्रा शुरू करते हैं और जहाँ पे मुख्य गेट है वैष्णो माता रानी के दरबार में ऊपर चढ़ने के लिए, वहाँ पर आपको लाइन लगाकर अपने सामान की चेकिंग करवाना है। उसके बाद आपको यात्रा शुरू कर देनी है। माँ की यात्रा जैसे ही शुरू होती है आपको पिट्ठू, घोड़े इत्यादि सवारियाँ या पैदल आप जा सकते हैं, आपको शुरू हो जाता है। आप उस जो भी किराया होगा वो एक लिखित किराया होता है। वह किराया सरकारी किराया ट्रस्ट की तरफ से लगा हुआ है, आप वह किराया पे कर सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो बाण गंगा मिलती हैं। लगभग कटरा से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद बाण गंगा मिलती हैं, जिसको माँ ने अपने बाण से मारकर ये प्रकट किया था। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ का पानी बहुत ही शुद्ध और बहुत ही ठंडा पानी रहता है। आप यहाँ स्नान करके ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। चढ़ाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि पीछे से पिट्ठू वाले या घोड़े वाले भी आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखते हुए अपनी यात्रा शुरू करनी है। अगर आप उम्र थोड़ी ज़्यादा है तब आप घोड़े का सहारा ले सकते हैं, पिट्ठू का सहारा ले सकते हैं, अथवा अगर आप चल सकते हैं तो आप पैदल यात्रा करिए। वो यात्रा इतनी सुखद होगी, इतनी सुहावनी होगी। अगर आप माता रानी वैष्णो के दरबार में जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप पैदल जाइए। हाँ, लेकिन अगर आप असमर्थ हैं, नहीं जा सकते हैं, तब आप पिट्ठू का या पालकी घोड़े का सहारा लीजिए। इसका किराया जो है या किराया फिक्स रहता है। आज जिस दिन हम पहुँचे हुए हैं आप देख सकते हैं ये चारों तरफ दुकानें बंद हैं, क्योंकि मैं यहाँ पहुँचा हूँ 23 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पहलगाँव में कुछ कुकर्म आतंकियों द्वारा बेवजह लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें 27 लोग शहीद हुए। तो उस कारण से आप देख सकते हैं रास्ते में जितनी भी दुकानें हैं इनको प्रशासन ने बंद करवा दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं जहां से अर्धकुमारी का रास्ता जाता है। अगर आप अर्धकुमारी के बारे में आप जान लीजिए। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तब आप अर्धकुमारी जाइए जाते वक्त माता वैष्णो दर्शन के लिए, अगर पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टिकट लेने के बाद हमको जो नंबर आया था वो 48 घंटे बाद मिला था। अगर आप अर्धकुमारी माता के दर्शन करना चाहते हैं तो आप वैष्णो देवी जाते समय कटरा से 6 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुमारी माँ का मंदिर है, जहाँ पे दर्शन के लिए टिकट मिलता है। तो आप जाकर पहले वहाँ टिकट ले लीजिए। आप टिकट लेकर ऊपर माँ वैष्णो दर्शन के लिए ऊपर भवन की तरफ चल दीजिए, जिससे जब आप भवन से लौट के आएँ, बाबा भैरव का दर्शन करके आएँ, तब आपको नंबर आपका
व टिकट का जो नंबर रहता है वो लगभग 30 से 40 घंटे में आ जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार नहीं दूसरी बार कर रहे हैं तब आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट भवन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है अर्धकुमारी माँ का गर्भ है और गर्भ में बच्चा एक ही बार जाता है। तो अगर आप अभी तक गए थे और आपको पता नहीं था, तो आज से अगर आप एक बार दर्शन कर लिए हैं अर्धकुमारी का, तो आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाइए और माथा टेक कर आप वापस चले आइए। तो यहाँ पर टिकट मिलता है, आप यहाँ टिकट लीजिए। यहाँ पर स्टे के लिए, रुकने के लिए व्यवस्थाएं भी हैं, कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पे निःशुल्क भोजनालय लंगर चलता है, आप यहाँ लंगर में भी भोजन प्रसाद ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ टिकट लेने के बाद आप गुफा से भवन की तरफ चढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप भवन से दर्शन करके नीचे आए हैं अर्धकुमारी में, तो आप यहाँ से 6 किलोमीटर आगे चलने के बाद आप कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये अर्धकुमारी माँ के मंदिर का ये क्षेत्र, ये प्रांगण, ये परिसर है। यहाँ पर लोग अपना वेट करते हैं, अपने समय का इंतज़ार करते हैं, अपने दर्शन का जो टाइम मिला है उसको इंतज़ार करते हैं कि हमारा टाइम कब आएगा। और ये अर्धकुमारी से भवन का जो रास्ता है, या आगे जाने के बाद आपको दूर से ही लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले ही ये माँ का भव्य भवन दिखाई देने लगता है, जो कि अद्भुत शांति देने वाला और सुख देने वाला होता है। आप चलते रहते हैं, आपको रास्ते में भवन भी दिखाई देता है और लोग जयकारों के साथ माँ के दर्शन के लिए चलते रहते हैं। आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं एक भवन मिलता है। उस भवन में आपको निःशुल्क स्नान, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था रहती है। जैसे मैं तो अकेला गया था, तो मुझे किसी की चिंता नहीं थी और मैं 5-6 घंटे में मैंने यात्रा भवन की पूरी कर ली थी कटरा से। तो वहाँ पे आप जाकर अपने सामान को लाकर में रख सकते हैं। उसके बाद वहाँ स्नान करिए, शौच करिए और शुद्ध पवित्र मन से आप गुफा की तरफ जा सकते हैं। माँ का दरबार 24 घंटे खुला रहता है। केवल सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक माँ की आरती होती है और शाम को 2 घंटे आरती होती है, जिसमें विशेष आरती जो करना चाहते हैं, जिनके पास टिकट होता है वही जा सकते हैं। अन्यथा आप बाहर रह के आरती सुन सकते हैं और मन ही मन आरती कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अब शाम के 6-7 बज चुके हैं, तो भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगभग 500 मीटर तक भक्तों की लाइन लगी हुई है। ये शाम के 7 बज रहे हैं और आरती शुरू है और लोग माँ के दर्शन के लिए लालायित हैं और लाइन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की ठंड भी पड़ती है। जब भी आप दर्शन के लिए आइए, एक कोई गर्म कपड़ा अपने साथ और एक कोई गर्म चादर या फिर शाल साथ में लाइए, जिससे यहाँ पे हल्की, अगर आप गर्म प्रदेशों से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करके आनी चाहिए जिससे वहाँ पर थोड़ी हल्की रात में ठंड हवाएं चलती हैं, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं वहाँ ठंड पड़ती मार्च अप्रैल में कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं अकेला गया था तो मैं कुछ नहीं लेके गया था। आगे बताऊंगा वहाँ पे व्यवस्थाएं क्या है। तो आप देख सकते हैं मंदिर के नज़ारे को, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। ये माँ त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माँ वैष्णो रानी का ये भव्य दरबार, ये देखने के बाद ही वो शांति और वो सुख और वो समृद्धि प्रदान होता है कि आपको मैं कह नहीं सकता। लोग यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर फ़ोटो, वीडियो इत्यादि यहाँ पर लोग बनाते हैं। और रात में अगर आप रुक सकते हैं तो मैं वहाँ पे बताऊँगा, वहाँ पे एक दुर्गा भवन है। अगर आपने दर्शन कर लिया, आप शाम को पहुँच गए या रात में पहुँचते हैं, तो वो दुर्गा भवन 10 बजे उसकी एंट्री होती है।
जिसमें लगभग 50,000 से 1 लाख बेड लगे हुए हैं। लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं वहाँ दर्शन करके मैं भैरव बाबा की तरफ चढ़ाई कर दिया। थोड़ा भैरव बाबा से, माँ के दरबार से भैरव बाबा की जो दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर की है। अगर आप सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं तो आपको रास्ता कम चलना पड़ेगा। अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रोप वे की भी व्यवस्था है, क्योंकि ये चढ़ाई जो है ये बहुत खड़ी और सीधी चढ़ाई है, तो इसमें लोगों को चढ़ने में बड़ी कठिनाई और परेशानी होती है। तो आप यहाँ रोप वे का भी सहारा ले सकते हैं और आके भैरव बाबा, कहा जाता है कि माँ के दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना ही तभी फलित होता है। आप वहाँ दर्शन करके उसके बाद नीचे आकर पुनः, अगर आपने रात में दर्शन कर लिया और आपको सुबह फिर दर्शन करना है, मैं तो कहूँगा आप अगर सुबह वहाँ पे शाम तक पहुँच गए हैं तो शाम को भी दर्शन करिए माँ वैष्णो रानी का। और शाम को आप चढ़ जाइए भैरव बाबा। आप 2 घंटे में भैरव बाबा का दर्शन करके फिर पुनः आप नीचे आ जाइए भवन के पास, और भवन में दुर्गा भवन पहुँच जाइए। भवन के पास एक दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन में आपको रहने की पूरी व्यवस्था मिलेगी। वहाँ पर आपको नहाने की व्यवस्था और गद्दे की व्यवस्था, कंबल जो है आपको, गद्दा तो दिया जाएगा, कंबल आपसे 100 रुपये डिपॉजिट के तौर पर लिया जाएगा, और जब सुबह आप उसको वापस करने लगेंगे तो आपको कंबल दे दिया जाएगा। उसके बाद आप सुबह उठिए 4 बजे, स्नान करिए। आरती में जाना हो तो आरती का टिकट ले लीजिए रात में। आरती में नहीं जाना हो तो सुबह दर्शन करने के बाद आप 6 बजे नीचे अर्धकुमारी के लिए आ जाइए। अब वहाँ पे भवन से अर्धकुमारी का जो दूरी है वो लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है। तो अब हम चलते हैं, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने सुबह के दर्शन करके लोग माँ का भवन का, माँ का सुबह का दर्शन करके लोग अर्धकुमारी के लिए लौट पड़े हैं, और कुछ लोग अर्धकुमारी से और अथवा कटरा से माँ भवन के लिए सुबह ही पहुँच रहे हैं। तो हमने सुबह दर्शन कर लिया है और अब मैं पहुँच चुका हूँ अर्धकुमारी। आप देख सकते हैं अर्धकुमारी में अभी सुबह के 7 बजे हैं और माँ के भवन की आरती हो रही है। इस वजह से अभी यहाँ पर दर्शन, अर्धकुमारी माँ के दर्शन को थोड़ी देर के लिए रोका गया है, परंतु यहाँ पर निरंतर 24 घंटे अर्धकुमारी माँ के दर्शन कराए जाते हैं। आप अपने नंबर का इंतज़ार करिए। और एक चीज़, नंबर में जैसे अगर आपको 500 नंबर मिला है तो 500 नंबर 50 लोगों को दिया जाता है। और अब 50 लोगों को दिया गया, कोई एक व्यक्ति है, कोई 4 लोग हैं, कोई 6 लोग परिवार के साथ हैं, तो 50, और आप काउंटिंग करिए लगभग एक नंबर में 200 लोगों की टिकट रहते हैं, 200 लोग। तो आप समझ के चलिए यहाँ दर्शन करने में टाइम कितना लगता है। और माँ का गुफा पतला सा है तो उसमें एक लोगों को कम से कम जाने में 30 सेकंड से 1 मिनट लगते हैं। इस वजह से यहाँ पर नंबर थोड़ी देरी में आता है। हमारा यहाँ पे दर्शन हो गया। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। आपको चरण पादुका मंदिर मिली। चरण पादुका से आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। अब शाम हो चुके हैं, आज दूसरे दिन के शाम हो चुके हैं और हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। माँ का दर्शन हुआ। आप देख सकते हैं रास्ते में छोटी छोटी मंदिरें पड़ती हैं और कितना भव्य सुहावन ये मंदिर लगता है। अगर आपको प्रसाद भी लेना है तो यहाँ पर आप प्रसाद लेकर आप फिर पुनः बाण गंगा में अपने को पवित्र करके जल छिड़क कर आप यहाँ अगर फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ रुक कर आप बनाकर आप नीचे भवन की तरफ आ सकते हैं। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर दुकानें रास्ते में खुली हुई हैं, जहाँ पे आपको प्रसाद, कपड़े, खिलौने इत्यादि वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। ये है भवन का आखिरी छोर, जहाँ पे भवन का रास्ता
शुरू होता है और यहीं पे भवन का रास्ता ख़त्म होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो माँ अर्धकुमारी का मंदिर आपको सामने दिख जाएगा। माँ अर्धकुमारी का मंदिर अगर आप स्टेशन से भी देखते हैं तो आपको अर्धकुमारी का मंदिर स्टेशन से भी दिख सकता है। तो ये देख सकते हैं कितनी मनमोहक ये दिव्य और कितने मनमोहक ये दर्शन आपको मैंने दिखाए। ये एंट्री गेट है। माँ का दरबार जाने का पहला जो रास्ता शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है और यहीं से खड़े होकर आप माँ अर्धकुमारी जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थित हैं ऊंचाई पर, आप यहाँ से उनका दर्शन कर सकते हैं। अगर किसी को भी माँ वैष्णो देवी अर्धकुमारी माँ के दर्शन करने हैं तो आप किसी भी समय आइए, कभी भी आइए। 24 घंटे यहाँ पे सेवाएं आपको निःशुल्क और सारी सुविधाएं आपको मंदिर की तरफ से मिलेंगी। अब हम इधर से स्टेशन की तरफ पैदल या टेम्पू से भी जा सकते हैं और अब देख सकते हैं हम कटरा स्टेशन को, जो जम्मू माँ के भवन जाने का सबसे नज़दीकी स्टेशन। चलिए आगे की वीडियो में हम मिलते हैं। स्वस्थ रहिए और माता जी का आशीर्वाद आप सबको मिले। जय माता दी, जय माँ रानी।